हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों को। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगाया जा सकता है। अभी तक संसद ने किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं किया है। प्रश्न संख्या 2, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या 3, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न संख्या 4, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। बात करें कणाद, तो कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। कपिल, तो कपिल की बात करें तो ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। और जैमिनी आपके पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 5, आगरा नगर की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 6, तूती-ए-हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पटियाली में। प्रश्न संख्या 7, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1347 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। प्रश्न संख्या 9, वारीवास के युद्ध 1760 में। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। 22 जनवरी 1760 को वारीवास के युद्ध में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाली के नेतृत्व फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया। प्रश्न संख्या 10, भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से गुजरता है। भारत में निम्न राज्यों में भारतीय मानक समय की यामोत्तर गुजरती है: उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से। आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न संख्या 12, फारस की खाड़ी नहीं बनती है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओमान से। प्रश्न संख्या 13, भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, केनिया से होकर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित जल मरुमध्य में से किन जल मरुमध्य में एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर।
प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारी पानी। प्रश्न संख्या 16, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोन की लंबाई 10⁻⁻6 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 17, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 92%। आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 100%। प्रश्न संख्या 18, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न संख्या 20, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हलेविद। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेविद है। प्रश्न संख्या 21, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, पल्लवों द्वारा। प्रश्न संख्या 22, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। प्रश्न संख्या 23, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न संख्या 24, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चैडविक। प्रश्न संख्या 25, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवलर। प्रश्न संख्या 26, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 27, अपेदिक रोग का कारण है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, जीवाणु। प्रश्न संख्या 28, आनुवांशिक रोग है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, हीमोफीलिया। प्रश्न संख्या 29, भारतीय मुद्रा में 1 रुपये के नोट जारी किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। प्रश्न संख्या 30, भारत के राष्ट्रपति आय का अनुमान लगाने वाली संस्था है। तो आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रश्न संख्या 31, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। प्रश्न संख्या 32, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय ICC की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जुलाई 1998 में रोम में। प्रश्न संख्या 33, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्लूटो। प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, खाद्यान्न। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने प्रदेश के पहले एडवांस्ड
पेडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। प्रश्न संख्या 37, भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का नवा संस्करण 16 से 29 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। प्रश्न संख्या 38, 24 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 78वीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।